अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। सदर पाकिस्तान का खिताब जो बात कही है कि 25 मई को लॉन्ग मार्च की कॉल ना देते तो इंतखाबात का ऐलान हो जाता। मैं ये मानने के लिए तैयार ही नहीं और पूरी कौम मानने के लिए तैयार नहीं। ऑपरेशन रजीम चेंज का मकसद क्या यही था कि आप अप्रैल में असेंबलियां गिराएं और आप 25 मई को आगे कहेंगे जनाब इंतखाबात हो जाने। तो ये बिल्कुल मानने का ज़हन ही नहीं करता। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि इंतखाबात आपको अप्रैल 2023 से पहले नहीं मिलेंगे। और अगर चेंज हुए ना था तो वो नया चीफ ऑफ द आर्मी साहब का जब आएगा वक्त, तो उस वक्त आप समझिए कि शायद हालात आपके लिए बेहतर हो। और मैंने आपके सामने, मैं फिर दोहराता चला हूं, मैंने आपके सामने क्या रखा था। फिर सदर पाकिस्तान जो बाकी बातें वो भी गुफ्तगू करता हूं। मैंने क्या कहा था आपको? सबसे पहले मैंने कहा था सबसे पहला काम है ये नैब लॉ को खत्म करेंगे। मैंने कहा था इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी के लोग लगाएंगे। ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। और चीज का वोटिंग राइट खत्म करेंगे। ये मेरे प्रोग्राम निकाल कर देख सकते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग अपनी मर्जी की करेंगे। आईएसआई को अपने नीचे लाने की, एग्जेक्टिव के तौर पर लाने की कोशिश ये करेंगे। अब हुआ या नहीं हुआ ये इसको फॉर द टाइमिंग जरा थोड़ी देर के लिए अब मैं एक तरफ रख देता हूं। आपने देखा कि ईसीएल से नाम निकालने के हवाले से सॉरी और मकसद बड़ा बड़ा वजाहत के साथ मौजूद है। और आपने 25 मई का सानिया भी देख लिया। क्या 25 मई के लोगों का कुछ हो गया? वो दर्द दर बदर ठोकरे खाते फिर रहे हैं, कोशिशें करते फिर रहे हैं। हमने भी कोशिश की कि उनको इंसाफ मिल सके लेकिन नाकाम हो गए। तो ये तो मैं शायद मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। या तो ना दिल को बात लगती हो, ये दिल को भी बात नहीं लगती है। सदर पाकिस्तान यकीनन एक बड़ा ओहदा रखते हैं, लेकिन यहाँ सदर पाकिस्तान तक शायद इंफॉर्मेशन गलत है, ये मानने के लिए तैयार ही नहीं। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन तो गालिबन 2024 की प्लानिंग हो रही है। 2023 में भी इलेक्शन ही कराना चाहते हैं। और इमरान खान साहब सामने बात जो बड़ी वजाहत के साथ मौजूद है, कहा जा रहा है कि असेंबलियां तहलील कर देनी, लेकिन मुझे नहीं नजर आ रहा है अभी असेंबलियां तहलील होते हुए, ना पंजाब की और ना ही सूबा सरहद की। हमारे कई दोस्त ऐसे हैं वो कहते हैं ऐसे नहीं होना, या जो इनकलाब नहीं आएगा, लोग सड़कों पर नहीं लिखेंगे, सड़कें नहीं बंद करेंगे, लॉकडाउन कंप्लीट नहीं करेंगे, इनकी बातें नहीं माने जानी। अभी तो फिलहाल ऐसे ही हालात है, कोई बात नहीं मानेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बैकफुट पे है, हर तरह के काम हो गए, नाअहली के हवाले से काम हो गया, पर्चे हो गए। फिर कौन सी ऐसी चीज है जो रह गई हो, जो ना हुई हो? हर चीज हम रिकॉर्ड के ऊपर देख रहे हैं। तो इनके लिए तो हालात बहुत टाइट है, बहुत मुश्किलात हैं, बहुत दिखते हैं। मुझे तो रास्ता नहीं नजर आता। मुझे तो यही था, बार बार मैंने रात के प्रोग्राम में भी कहा था कि ये असेंबलियां जब तक तहलील नहीं होंगी तब रास्ता नहीं बनेगा। असेंबलियां पहले तहलील होंगी। और मैंने यहाँ बोल न्यूज़ पे भी प्रोग्राम किया, जो मैंने गुफ्तगू की है, चले पहले वो जरा सुन लीजिएगा। और मैंने क्या कहा, और मैंने बड़ी सीधी बातें की हैं उसमें, बहुत सीधी बातें की, जरा वो सुनिएगा। क्योंकि ये भी मैं एक चीज़ यहाँ आज़र साहब से ये जानना चाहूँगा कि आज़र साहब, ठीक है 66% जो है वो मुल्क में दो बड़े सूबे हो जाएंगे, केपी के और पंजाब ख़ास तौर पर, वहाँ असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। लेकिन क्या ये इतना बड़ा प्रेशर होगा कि बाकी दो सूबों में और मरकज़ के इलेक्शन के लिए मजबूर हो जाए, हुकूमत के इलेक्शन करवाने पड़े? देखिए आप जो सवाल ऐड कर लें मुदस्सिर भाई, अज़हर सिद्दीक साहब एक सवाल और ऐड कर लें इससे आगे। ये बड़ा अच्छा इन्होंने पूछा मुदस्सिर भाई ने। लेकिन साथ ये भी बता दें कि ये जो आप लोग मुशावरत में शामिल भी रहे वकला के, अगर हुकूमत ये दो असम्बली तहलील भी हो जाती हैं तो क्या हुकूमत 90 रोज़ा जो सेटअप है, निगरान सेटअप, उसको तब्दील कर सकती है? ये भी सवाल ऐड कर लीजिएगा। बड़ा अच्छा सदीक जान ने जो बात छेड़ दी है। असल जो बात है जो कि अगर असेंबलियां पहले तहलील हो जाती हैं, उसके बाद हुकूमत वक्त का सेटअप को आगे बढ़ाने के हवाले से उस पर भी उनका काम चल रहा है। मैं उस पर भी आता हूं, लेकिन आपके सामने पहली जो बात आपके सामने रख दूं, याद रखिएगा ये सारा काम चलना है मेजॉरिटी के साथ। मेजॉरिटी जब आपके पास नहीं होगी तो फिर आप असेंबलियां कैसे रन कर सकेंगे, पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि जब आप 66% सीटों के ऊपर जब आप इलेक्शन कराने जाएंगे तो ये इलेक्शन तो टोटली आपका जो लोग मुंतखब करने वाले हैं वो सारे इलेक्शन के डिमांड की तरफ आ गए हैं। मिसाल के तौर पर मैं आज करता हूं, जब ये दो असेंबलियां तहलील हो जाती तो मैं फाइल करूंगा इस असेंबली को तहलील करने की। मैं जाऊंगा कोर्ट के अंदर, मैं जाके ये बात करूंगा कि ये देखें ये डिमांड है 66% लोगों की, वो असेंबलियां तहलील चाहते हैं और ये वजह है दो असेंबलियां ये तहलील होगी, नेशनल असेंबली में से ये लोग इस्तीफे देंगे,
कि अपना सिंध असेंबली में से ये इस्तीफा दे दिए, बलूचिस्तान से ये इस्तीफा दे दिए, तो ये तो मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया जो आईने पाकिस्तान 1973। और मेरी देखिए, अगर ये दो असेंबलियां इतनी इंपॉर्टेंट ना होती तहलील करने की, तो ये पागल हुए खड़े होते। यानी ये तो उन असेंबलियों को बचाने के लिए ये इस बात का सबूत है कि उन्हें पता है कि अगर ये असेंबलियां तहलील हो गई तो ये बाकी असेंबलियां नहीं बचेंगी। और अल्टीमेटली मैं देख रहा हूं कि ये तहलील होने के बाद उनके लिए बचाना मुश्किल होगा। वो कभी भी चाहेंगे कि इन दो सूबों के दो सूबों के पास अगले 5 साल के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके पास अक्सरियत आ जाए। वो ये कभी भी नहीं चाहेंगे, मार्क माई वर्ड्स, कि वो इसके बाद कोशिश उनकी यही होगी अल्टीमेट। अगर ये असेंबली तहलील इतनी आसान होती तो कभी भी ना उसमें रोड़े अटकाते। ये रोड़े अटकाने के और सारे मामले को बयानियों को ले जाने का मकसद ही ये बड़ा वाज़ेह तौर पर है। और आगे बात जो दूसरी ये है निगरान सेटअप के हवाले से, निगरान सेटअप में देखिए आइन में गुंजाइश मौजूद है, यानी अगर 90 दिन का टाइम दिया हुआ है, लेकिन अगर 90 दिन में आप इलेक्शन नहीं कराते तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। आर्टिकल 254 इसका रास्ता देता है कि अगर आप टाइम पे बात नहीं करते और ये वो कोशिश करेंगे, उनके पास 2 रेमेडीज है। एक आइन के आर्टिकल 234 के तहत है कि अगर वो नेशनल असेंबली या किसी असेंबली को बढ़ाना चाहे वक्त के लिए बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ केयर टेकर सेटअप जो है, और आप ज़िले हुकूमतों के इलेक्शन देख लें, आप वो अभी तक आपने नहीं करवा सके। और इस तरह की मिसालें जनरल इलेक्शन के हवाले से अभी ऐसी मिसाल हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन आपने देखा है कि आम इलेक्शन, कई इलाकों में इलेक्शन है कि जो टाइम दिया होता है, टाइम फ्रेम दिया होता है ज़िमनी इलेक्शन का, उसके दौरान भी और जजमेंट मौजूद है इसके ऊपर आगे पीछे हुए। और ये क्या करेंगे, ये 3 वजूहात है, इंटरनल एग्रेशन या एक्सटर्नल एग्रेशन या मुल्की हालात को बेस बना करके जनाब ऐसे हालात जो दिए हम इलेक्शन नहीं करा सकते। लॉ एंड ऑर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन बन रही है आपके सामने। ये जो दहशतगर्दी के वाक़े हो रहे हैं, किस लिए हो रही है? जहां दहशतगर्दी हो रही है वहां इलेक्शन क्या कराएंगे? आपको जो मर्जी कह रहे हैं आपका कंडीशन भी क्यों ना हो, तो ये बहाना, माजरत के साथ मैं बहाना कह दूं या जो मजबूरी कह दूं, जो भी आप कहें, ये वो रास्ता देंगे। जी, आपने वो सारी गुफ्तगू मेरी सुन ली है। अब आती हैं सदरे पाकिस्तान, वो जो निजी टीवी चैनल को जो अपना अपने दिए कि मुख्तलिफ इशाइयत से खिताब कर रहे थे। आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त तो उनके लिए बड़ा मुश्किल था, सब पर दबाव था। 25 मई को लॉन्ग मार्च की कॉल न देते, इंतखाबात का ऐलान हो जाता। और उन्होंने कहा जी इमरान खान को समझाने की दरख्वास्त करते हो कि अगर हुकूमत गई तो IMF से मुज़ाकरात नहीं हो सकेंगी। IMF से मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये अब सदर पाकिस्तान कह रहे हैं। सदर आलमी ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने भारत को अच्छा जवाब दिया। ऑडियो वीडियो मामले पर नए आर्मी चीफ से बात हुई। ज़राए के मुताबिक सदर आलमी ने कहा कि मुसल्लह अफवाज के गैर जानबदार होने पर बात की। उनका कहना है कि मईशत और इस्लाहात और उनकी बहाली बुनियादी मकसद होना चाहिए। ये भी कहा कि माफ़ करके भूल जाओ की पॉलिसी इख्तियार करने के लिए तैयार है। इमरान खान को परेशान नहीं होना चाहिए, इलेक्शन अक्टूबर में होंगे या नहीं। अब ये बातें जो है ना उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ अब ये सारी कर दी हैं। मैंने रात आपको कहा था कि वज़ीराबाद हमला है, उसके हवाले से कुछ वज़ीर दाखिला ने कई चीज़ें सामने रखी हैं। वो क्या है ज़रा मैं एक एक करके कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा ये मखसूस बयानियाँ कायम करने की कोशिश की है इमरान खान के खिलाफ। और नून लीग ने सियासी मुखालफा में लखसूस PTI की नफरत में गिर जाने के नए रिकॉर्ड कायम कर दिया। 3 नवंबर सानिया से पहले भी मकामी नून लीग की क़यादत ने मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश की। किसी की मार्च को नाकाम बनाने रोकने की कोशिश की। मजहबी सियासी जमात तहरीक पाक से इमरान पर हमला से लाताल्लुकी का ऐलान किया। और नून लीग ने हमला को मजम्मत करने की बजाय साजिश को मजीद हवा देने की कोशिश की। हाफिजाबाद में मुकामी नून लीगी रहनुमा ने इमरान खान को जान से मारने का दोबारा ऐलान किया तो कानूनी कार्रवाई की गई। JIT में तहकीकात के नून लीग कायदीन को बुलाया गया लेकिन वो नहीं आए। वकास सत्ती फैसलवाडा को भी JIT की जानिब से समन भेजा गया। अगर नून लीग का दामन साफ है तो JIT में पेश होकर अपने बयान रिकॉर्ड कराएं और समन के जवाब में पेश होने वाले कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया जाएगा। और यहाँ जो बड़ा अहम इशू है, तस्नीम हैदर ने लंदन में कहा कि नवाज शरीफ, मरियम सफदर और नासिर भट्ट जो है इमरान खान कातिल हमले की साजिश में मुलव्वस है। और JIT तस्नीम हैदर के बयान पर अलग तहकीकात कर रही है। मुस्बत खबर सामने आएंगी तो अवाम को बताएंगे। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये आज खबर लीक की है, मैंने बहुत पहले आपको ये बता दी थी। हमलावर मजहबी जरूरी शख्स नहीं है, इसके लिए अपने झूठे बयान तोते की तरह रटे हुए थे। और शहीद PTI कारकुन मोज़न जो है को गोली इमरान खान के गार्ड से नहीं लगी। हमलावर अकेला नहीं था बल्कि 1 से ज़ायद वो लोग थे। कानून बहुत जल्द से मुजरिम तक पहुँच जाएगा। और ये वो सारी बातें हैं जो आप समझ सकते हैं कि हालात और वाक़यात किधर हैं। अभी तक तो फ़िलहाल मामले हवा में ही। इमरान खान का वो खातर खार नहीं चीज़ें समझ आई। और इस तरह के केसों में अब याद रखिएगा, चाहे अरशद शरीफ का मामला हो या ये हो। और अरशद शरीफ के केस में मैंने आपको बार बार मैंने बताया था, मैं
मैं उसका एक रिमाइंडर दोबारा डाल रहा हूँ, चूँकि FIR तो कायम बन गई है लेकिन बाकी अभी काम आगे नहीं हुआ। मैंने अरशद शरीफ के केस में 6 डिमांडें की थी। सबसे पहले मैंने कहा था FIR 26 अक्टूबर को मैंने मांगी थी, 23 अक्टूबर का वाक़ा था। फिर मैंने इंटरनेशल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाने का कहा था, फोरेंसिक लाने का कहा था, GIT बनाने का कहा था कि ये पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस या हाई कोर्ट के 3 चीफ जस्टिस जो है सारे मामले को देखें। फिर मैंने उसके अलावा उसमें फोरेंसिक के हवाले से, फिर वो क्राइम सीन प्रोक्योर करने के हवाले से, लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आ सकी है। कीनिया की गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही और हम काम करना नहीं चाहते। तो ये वो मामले हैं कि जिसको आप समझ सकते हैं कि आगे अगर सीरियस ना काम किया तो बड़े मसाइल रह जाएंगे। फिर वो एक और बयान जिस पे बारे में आपका मुझसे कमेंट्स करना चाहते थे कि मखलूक पाकिस्तान को दिवाली होने से बचा रही है। बड़ी हंसने वाली बात है कि शहबाज शरीफ ये कहते हैं और खैबर पख्तूनख्वा में गए को संगे बुनियाद रखने के लिए वो सारे के सारे अक्सरियत जो है इमरान खान की गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट थे वो तख्तियाँ दोबारा काट कर लगाने की कोशिश की है। और अब तोहफे के वाले से वो ये कराई गई है, महंगाई ज़्यादा हुई है, घड़ी बेच दी, अपना पेट्रोल नहीं चली आ रहा, घड़ी बेच दी, महंगाई अपना डॉलर ऊपर जा रहा है तो घड़ी बेच दी, मुल्क की मईशत ठीक नहीं हो रही, घड़ी बेच दी। यानी वही एक और घड़ी के अलावा कोई रटना नहीं इनके अलावा। और यही वो बात बड़ी बड़ी वजाहत के साथ है। और अब कहने के लिए कुछ नहीं है, इधर उधर की बातें वो करते रहेंगे, जिस तरह मर्जी करेंगे, लेकिन बड़ा मुश्किल है इनके लिए हालात करना। नजम सेठी जो उनकी तैनाती है उस पर मेरी टीम बड़ा काम कर रही है और नजम सेठी की तैनाती जो है मैं चैलेंज करने जा रहा हूँ। जो भी एक्शन सारे लिए हैं ये एक्शन आइन और कानून के खिलाफ है। और हमीद राजा के साथ बहुत ज्यादती हुई है, निकालना हो तरीका और है निकालने का। यार ये तो नहीं जब दिल चाहे जिसका शक्ल अच्छी नहीं लगी और उठाकर बाहर फेंक दिया। और हमीद राजा ने जितना काम किया जो कि क्रिकेटर होते हुए, मैं तो इसलिए कहूँगा ये इशू ये नहीं है नजम सेठी में ऐसी क्या खास बात है, सब ये है कि सियासी ताल्लुकात हैं आप इसलिए रख देंगे। और फिर वो अजीब सा, अच्छा चले, नजम सेठी ने भारत के मुतालिक बयान जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि हुकूमत जाने से मना किया तो नहीं जाएंगे। और उन्होंने कहा कि हुकूमत की तब्दीली पर मुस्तवा होने का फैसला अच्छा था, हर वज़ीर का हक है कि अपनी टीम बनाए। इस वक्त भी ताकतवर हल्कों ने कहा है कि आपके ठीक है ना जी। और चेयर कारकर्दगी का कोई तबसरा नहीं किया। दुख होता है जैसे लोगों की मेरी कुर्बत की वजह से हटाया गया हो। मेरे बारे में गलत आदादोशुमार वेबसाइट पर जारी किए हैं, जब वापस लौट जाऊंगा तो असल हकीकत करूंगा। ये वेबसाइट वो सारे बैकग्राउंड पे वो चल रहे हैं दोनों के, नवीज़ राजा और इसके बारे में कहाँ कहाँ क्या क्या खबरें हुई। आपको पता है ये काम तो याशी करना, जब बड़ी मुल्क के बाहर चले जाए, फायदे बड़े हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। आप उसका अगर ना हो तो फिर नजम सेठी क्यों आए सारे बाद, ठीक है ना जी। और स्टेडियम के नाम तब्दील करने के हक में नहीं हूँ। 8-10 करोड़ के लिए स्टेडियम का नाम तब्दील किया गया, कहेंगे स्पॉन्सर के नाम पर स्टेडियम है, इसलिए एतराज़ नहीं करना चाहिए। मैनेजमेंट कमेटी के पास मामला चलाने का मुकम्मल इख्तियार है। असल अदाब 2014 के आइन को बहाल करना है। जब डिपॉजिट और मुंतखब बॉडी तैयार हो जाएगी तो मैनेजमेंट ख़त्म हो जाएगी, ये वो सारा बाक है। साथ उन्होंने मिकी आर्थर के हवाले से मिलकर टीम बनाई और टीम टॉप पर आई। आर्थर के दौर में टीम में बहुत डिसिप्लिन था और प्लेयर मेहनत कर रहे थे। सबसे पहले मिकी आर्थर ने सपोर्ट किया। अब यहाँ वो सारी बातें हैं जो सारा जो नजम सेठी अपने तौर पर लेके चले, लेकिन मैं इसको तैनाती को मैं चैलेंज कर रहा हूँ। और मेरे पास और आखिर में आप लोगों के सामने एक लिस्ट बैकग्राउंड पे चल रही है, ये बड़ा ज़रूरी है, जो कि मेरा एक सवाल रहता है हमेशा। टोटल 1100 पार्लियामेंटेरियन है। आप हैरान रहेंगे वो कैसे। आज मैं आपके सामने रख देता हूँ। 4 सूबे, एक नेशनल असेंबली और एक सेनेट। सेनेट में जनरल सीट और टेक्नोक्रेट पे 62 और 17, खवातीन की 17 नशिस्तें हैं, 4 माइनॉरिटीज की हैं, तो 100 सीटें हैं सेनेट की। नेशनल असेंबली की 342 सीटें हैं, जनरल 272 हैं, 60 खवातीन हैं और 10 माइनॉरिटीज की हैं। सूबाई असेंबली पंजाब की 297, टोटल 371 हैं, 297 हैं जनरल सीटें, 66 खवातीन की हैं और 8 माइनॉरिटीज की हैं, अकलीतों की। सिंध की असेंबली की 168 है, 130 जनरल सीट्स हैं, 29 वो खवातीन की और 9 माइनॉरिटीज की है। बलोचिस्तान की 65 सीटें हैं, 51 जनरल सीटें हैं और 11 खवातीन की हैं और 3 जो हैं वो अकलीतों की हैं। 54 खैबर पख्तूनख्वा की मुकम्मल सीटें हैं सूबाई असेंबली की, 24 जनरल हैं, 26 खवातीन की हैं और 4 जो हैं वो माइनॉरिटीज की हैं। नहीं, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन ये गलत है। ये मैं इंफॉर्मेशन दोबारा आपके साथ जो है ना, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास लिखी हुई है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। ये हो नहीं सकता कि KBK की इतनी सीटें कम हो। ये मैं यकीनन दोबारा देख के आप तक दोबारा मैं शेयर करता हूँ।
और टोटल जो है वो उसी के मुताबिक रिवाइज हो जाएगा। ये मैं अब मेरे सामने जो पढ़ा मैं इसलिए वो बैकग्राउंड पे बहरहाल मैं इसको करेक्ट करके चला जाऊंगा। मैं इसमें मेरा सवाल ये होता था कि इसमें कितने ऐसे पॉलिटिशियन हैं जितने ईमानदार हैं। आप ये प्रोग्राम देख के मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि जो ईमानदार है, यानी 1100 से जायद जो सीटें हैं सियासतदानों की, उसमें ईमानदार लोग कितने हैं। आप क्या जिस पे आप एतबार कर सकते हैं, कोई 10 नाम जरूर बताइएगा मुझे। और ये हाल ये कह तो रिजाल है इस वाले मामले में। चले, मेरा मकसद है आप तक ये बताना, इस पर मजीद बात करूंगा। इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।